सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है वजन। यहाँ हम वजन क्या है, उसके कितने भेद हैं और प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं वजन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु की संज्ञा का बोध हो उसे हम वजन कहते हैं। और हिंदी में मुख्यतः दो वचन हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो एक वचन से मतलब क्या है? यानी कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन है तो एक से अधिक वस्तुओं का जो बोध कराते हैं। तो उदाहरण के नाते देखिएगा, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, लता उगती है, लताएं उगती हैं। तो इस उदाहरण में लड़का, लड़की, लता देखिए एक वचन के लिए प्रयुक्त है, तो लड़के, लड़कियां, लताएं जो है बहुवचन के लिए प्रयुक्त है। तो इस तरह वाक्य में देखिएगा उसकी क्रिया में जो है उसका बदलाव आ गया है। तो और वजन में हमें कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, वो क्या क्या है? सामान्यतः संज्ञा के एक वजन से एक वस्तु का और बहुवचन से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आदर के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, पिताजी आए, ऐसा हम कहते हैं। गुरुजी चले गए, सम्मान या आदर सूचित करने के लिए। आप बड़े विद्वान हैं, तो यहाँ बहुवचन रूप में ही हमने इसका प्रयोग किया है। इन वाक्यों को देख लीजिए। और आगे भी अपने लिए कभी कभी हम एक वचन तथा बहुवचन दोनों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, मैं आया के स्थान पर हम आए, इस तरह भी हम कहते हैं। और भी बातें हैं ध्यान देने की, वो क्या है? यहाँ जो कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं इसके आधार पर आप देख लीजिए। प्राण तजे, आपके दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ, उसके भाग खुल गए। तो यहाँ बहुवचन का जो प्रयोग जो हुआ है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर पदार्थ की बड़ी संज्ञा का या समूह को सूचित करने के लिए भी हम जातिवाचक संज्ञाओं का जो है एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो वो भी देख लीजिए। उदाहरण के नाते, उसने बहुत रुपया कमाया, इस वर्ष आम बहुत हुआ है। तो ये जो बातें हैं वचन में हमें ध्यान रखना है। ये तो प्रयोग के आधार पर इस तरह प्रयुक्त हो गया है। और आगे हमें एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है उसकी चर्चा करना है। देख लीजिए, पहला जो नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ के स्थान में हम क्या करते, एम लगाकर उसका बहुवचन बना दिया जाता है। देखिए बहुवचन रूप किस तरह बनते हैं, बहन बहने, बात बातें, आंख आंखें, बोतल बोतलें, इस तरह। और दूसरा देखिए, इकारांत और ईकारांत, ई में अंत होने वाला तथा ई में अंत होने वाला। तो ऐसे जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में ई या ई जो है, तो उनके स्थान पर हम क्या करते हैं, इयाम जोड़ते हैं और उसका बहुवचन रूप बन जाते हैं। तो उदाहरण देख लीजिएगा, सखी सखियाम, रीति रीतियाम, नीति नीतियाम, विधि विधियाम, तिथि तिथियाम, थाली थालियाम। तो इन उदाहरणों भी आप देख लीजिए। देखिए, साड़ी साड़ियां, तो इस तरह। और आगे के जो नियम है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो उनके अंत में केवल अनुनासिक जोड़ा जाता है। तो इस तरह अनुनासिक जोड़ लेने पर वो स्वयमेव बहुवचन बन जाते हैं। तो देखिएगा उदाहरण, चिड़िया डिबिया डिबियाम, बिंदिया बिंदियाम, गुड़िया गुड़ियाम, छिड़िया छिड़ियाम। तो यहाँ हमने
याम जोड़ दिया, इस तरह जो है वो बहुवचन रूप में आ गया। कुटिया कुटियाम, चूहिया चूहियाम। तो अगला जो नियम है, स्त्रीलिंग के जिन शब्दों के अंत में आ, उ, औ हो तो उनके अंत में हमें एम लगाना है, तब तो वो बहुवचन बन जाएगा। तो उदाहरण देख लीजिएगा। तो यहाँ भी लेदा जो है तो आ में अंध हुआ तो लेदाएम, एम हमने जोड़ दिया। और माता माताएम। धेनु ऊ में उसका अंध हुआ है, उकारांत है, तो भी क्या है धेनुएम, तो एम लगा दिया। वस्तु वस्तुएम, तो इस तरह। फिर देखिए औ में है तो गौ गौएम। तो ये जो उदाहरण आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए और भी नियम है। स्त्रीलिंग के जिन शब्दों के अंत में ऊ हो तो क्या है, उनकी ऊ को हमें ह्रस्व कर ऊ करके एम करना है, तब तो वो बहुवचन बन जाएगा। यानी कि ऊ में अंध हो तो ऊ को ऊ करके उसके साथ एम जोड़ना है। उदाहरण देख लीजिए। बहु, तो उसका ऊ में अंध किया बहु, और बहुएम ए जोड़ दिया। देखिए लू लुएम, जू जुएम, तो इस तरह हमने उसका बहुवचन रूप बना लिया। आगे के जो नियम है, कई जो पुल्लिंग शब्द यानी कि जो दोनों वचनों में, तो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं, कोई विकार तो नहीं आता। देख लीजिए उदाहरण। विद्वान विद्वान ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। मुनि मुनि, बालक बालक, भाई भाई, मामा मामा, साधु साधु, दादा दादा। तो इस तरह के जो उदाहरण है, देखिए डाकू डाकू, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं जैसे कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आता। भाई भाई। अगला जो नियम है देखिएगा, आकार आकारा पुल्लिंग, आ में अंध होने वाले, आ के स्थान पर हमें क्या करना है, ए लगाना, तो वो बहुवचन बन जाएगा। उदाहरण के लिए जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, तो इस तरह मुर्गा मुर्गी। तो इस तरह जो है आ के स्थान पर ए लगाने पर वो बहुवचन बन जाता है। कपड़ा कपड़े। तो आगे उदाहरण जो आगे जो नियम है वो देख लेते हैं। तो कौन सा है, देख लीजिए। कई शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर, यानी कि विशेष शब्द से मतलब है वर्ग गण जन, तो इस तरह के जो वृंद, इस तरह के जो शब्द हम जोड़ लेते हैं और उसका बहुवचन रूप बना लेते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा। राजा, वहां लोग शब्द जोड़ दिया, राजा लोग। बालक बालक गण। विद्यार्थी विद्यार्थी वृंद, वृंद शब्द, विद्यार्थी गण भी प्रयुक्त कर सकते हैं हम। पाठक पाठक गण, पाठक वर्ग। देव देवगण। विद्वान, उसको हम विद्वजन ऐसा कर सकते हैं। गुरु गुरुजन। युवा युवा वर्ग। अध्यापक अध्यापक वर्ग, अध्यापक गण। तो इस तरह कई उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। मंत्री मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। तो इस तरह लोग गण वृंद वर्ग परिषद मंडल, इस तरह के जो शब्द है विशेष शब्द जोड़कर भी एक वचन से हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। तो इस तरह जो है ये जो वचन का जो विषय है तो यहीं पर समाप्त होते हैं, और अब सबसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।